अलालिही व सहाबिही अजमाइन। सरवर आलम रहमत आलम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफ़िलों को हमारी ज़ात पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ के ख़ूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब मिलकर बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मरकज़ अहले सुन्नत का इफ्तिताही जलसा भी है और आज की महफ़िल मंसूब है सरकार बगदाद सय्यदुल असियाद फ़र्दुल अफ़राद गौसुल अग़वास कुतुबुल अक़ताब गौसे कौनैन मुग़ीसे दारैन सरकार सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी हसनी हुसैनी पीर माँ दस्तगीर माँ रदी अल्लाह ताला अन्हो के उर्स मुबारक से। सबसे पहली बात, छोटी उम्र से हम कहते सुनते आए कि हम अल्लाह के वलियों को मानते हैं। सवाल ये है कि हम क्या उनको मानते हैं? जवाब ये है कि हम उनको रब के ख़ास बंदे और रब के दोस्त मानते हैं। और यही बात रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाई, अला इन्ना औलिया अल्लाह, ख़बरदार बेशक जो औलिया हैं अल्लाह के। औलिया लफ्ज़ वली की जमा है और वली के दो माने हैं, एक माना है दोस्त और दूसरा माना है मददगार। अल्लाह ताला ने यही लफ्ज़ वली अपनी ज़ात के लिए कुरान में बयान फरमाया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनू, अल्लाह वली है यानी मददगार है ईमान वालों का। तो फरमा ख़बरदार बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम, इन पर कोई खौफ नहीं, वला हुम याज़नून, और इनको गम भी किसी बात का नहीं। वली बेखौफ क्यों है? और वली को बेखौफ उसके दावे ने नहीं किया, बल्कि जिसका वली है वो रब फरमाता है कि जो मेरा है उसे खौफ कोई नहीं है। कंगन वालों को समझ आ रही है बात की? इंसान चार चीज़ों से बना है और चारों चीज़ें हलाकत में डालने वाली हैं। आग तबाह कर देती है, मट्टी जिंदा बंदा इसमें दबा दो, सांस घुट जाएगा, मर जाएगा। तीसरा पानी, सैलाब आया, बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई, बंदा बीच में डूब गया, मर जाता है। और चौथी चीज़ क्या है? हवा। कितने कितने सुनामी और कितने कितने तूफान आते हैं जो इलाकों को जड़ से उखाड़ के रख देते हैं। तो जिन चार चीज़ों से इंसान बना है वो अकेली अकेली चारों चीज़ें बंदे को मार देती हैं। पर इन चार चीज़ों से बना इंसान जब बनाने वाले का हो जाए, इन चार चीज़ों से बना हुआ इंसान, आग पानी मिट्टी हवा से बना हुआ इंसान जब बनाने वाले का हो जाए तो फिर ये चारों चीज़ें इसके मातहत भी हो जाती हैं और फरमाबरदार भी हो जाती हैं। समझा रही है? इसलिए रब फरमाता ला खौफुन अलैहिम, इन पर कोई खौफ नहीं, वला हुम याज़नून, और इनको गम भी कोई नहीं। पढ़े लिखे हज़रात कसरत से बैठे हैं। खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से होता है और गम का ताल्लुक माजी से होता है। हमारा कोई नुकसान हुआ या हमारा कोई बिछड़ा माजी, उसका खौफ नहीं, गम है। खुदा ना करे खबर मिले कि ये आफत तंगी मुसीबत आने वाली है तो उसका गम नहीं, खौफ होता है। गोया अर्शों के मालिक ने फरमा दिया, जिसने सारा वक्त ही मेरे नाम कर दिया, न उसे गुजरे वक्त का गम है, न उसे आने वाले वक्त का खौफ है। आप सुभान अल्लाह कहने में कितने दिलेर हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप तक पहुंचने में कितने पेचो खम और किस कदर शिकस्तो रेख्त और किस कदर पहाड़ी इलाके क्रॉस करके हम आए हैं।
ये कोई दर्द हमसे पूछे और इस दर्द के बाद किसी बेदर्द से वास्ता पड़ जाए तो फिर उस दर्द का इलाज कौन करे। पूरी तवज्जो के साथ ये चंद बातें सुने, आगे बढ़ते हैं। जरूरत क्या है? हमारा बच्चा हमसे सवाल पूछता है, जरूरत क्या है इन वलियों के पीछे लगने की? जवाब यह है कि हम तो नहीं कहते कि बहुत जरूरी है, अगर हमारी मर्जी होती, पर जिसके दोस्त हैं वो कहता है। काश के समझें, जिसके दोस्त हैं वो कहता है। और वो क्या फरमाता है? उसने हमें दुआ मांगने का तरीका दिया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला। सिरात रास्ते को कहते हैं। आप मेरी उर्दू समझ रहे हैं ना? एक चीज जहन में रखिएगा, रास्ता मंजिल नहीं होता, बल्कि रास्ता मंजिल तक जाने का सबब होता है। क्या कहें आपसे जनाब, क्या कहें? समझ रहे बात को? मंजिल आपकी लाहौर हो, कंगनपुर से दरबार दाता, तो आप जिस रूट से भी जाएं वो सड़क मंजिल नहीं है, बल्कि वो सड़क मंजिल तक ले जाने का रास्ता है। वली रास्ता है, मंजिल रब की जात है। वली रास्ता है, मंजिल तो रब ताला ने हमें दुआ सिखाई, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला। अब ये शेख साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, अभी इन दो हजरात से तारुफ हुआ वहां बैठकर, बाकी अभी मैंने कई नाम सुने, उस पर अभी बात करते हैं। इन दो हजरात से मैं ये कहूं, मैं समुंदरी शरीफ से आकर ये कहूं कि डॉक्टर साहब, शेख साहब, ये कंगनपुर है, ये बॉर्डर के करीब है, आपका घर फुलां कॉलोनी में है, आप फुलां कारोबार करते हैं, तो ये मुझसे कहेंगे मौलाना मेरे ही शहर और मेरे ही घर की बातें मुझे बताने का मकसद, तुमने समझाना है तो अपना शहर समझाओ कि कहां से जाते हैं, कहां रुकते हैं और कहां पर ये शहर है। अगर आप ये जो मैं मिसाल दे रहा हूं समझ गए, आप हम आहंग होने की कोशिश कीजिएगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला, हमें, और साथ ही क्या कहलवाया? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, मौला उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम है। अब मुझे तो ये अहबाब वहां से ले आए रोड से, तो मैं इतना वाकिफ तो नहीं हूं, पहली बार आपके इलाके में आया हूं। यहां से कंगनपुर के रहने वाले किसी भाई को कहा जाए कि आप लारी अड्डे जाओ और फुलां दुकान से फुलां चीज ले आओ, और फिर उसको ही ये कहा जाए कि यहां से निकलोगे तो दाएं जाओगे और फिर आगे जाओगे तो आगे लारी अड्डा है, तो वो आगे से यही जवाब देगा कि मुझे समझाने की क्या जरूरत है, मैं केड़ा बाहरों आया, मैंने पता है। तो पहले ये हमें दुआ दे दी, या अल्लाह हमें सीधी राह चला, और साथ ही कहलवाया उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ है। तो क्या अल्लाह ताला नहीं जानता कि सीधा रास्ता कौन सा है? बोलेंगे? रब ताला से हमें अर्ज करने की जरूरत है कि सीधा रास्ता कौन सा है। इतना काफी है कि हमें सीधी राह चला, पर मसला यह है कि यह दुआ मौलवी ने नहीं बनाई, ये दुआ मौला ने सिखाई है। थोड़ी 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 विसल कम कीजिएगा साउंड वाले भाई। ये दुआ मौला ने सिखाई है, और रब की हर बात में हिकमत है। और यहां ये हिकमत में आया कि असी तुहाडे मुंह इस करके खवाया है कि जिन्होंने साडे बंदियां दी राह दी अहमियत का पता ना होए, उनको भी पता चल जाए कि जिनका रास्ता इतना अहम है उनकी जात कितनी अहम होगी। अब अगला सवाल ये है, ये तमहीदी गुफ्तगू है, और फिर हम बगदाद शरीफ चलेंगे।
अगला सवाल यह है, इस संगत कुर्ब नजदीकी का फायदा, इनका वसीला बीच में लेने की जरूरत। तो इसका जवाब भी यह है कि हमने तो नहीं बनाया इनको वसीला, वो जो कबूल करता है ना वो फरमाता है। अब मैं आपको तीसरे नंबर पे भी कुरान पाक की चौखट पे ले जा रहा हूं। आपको किसी माजे गामे का शेर नहीं सुना रहा, ठीक है। मेहरबान ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, ढूंढो तलाश करो उसकी तरफ वसीला। और आसान कर दें, अल्लाह ताला फरमाता है कि रब की तरफ वसीला तलाश करो, वसीला। तो एक बच्चे ने हमसे कहा कि वसीला से यहां मुराद नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। अगर आप ज्यादा थके नहीं तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, नमाज नेकी है, हज नेकी है, ज़कात, सदकात, खैरात, ये मस्जिद बनाना नेकी है ना। कोई भी नेकी खुदा नहीं है, बंदे का अमल है। रब रसूल ने कहा यह अच्छा अमल है, इस पे अजर है, वो नेकी है। जब एक काम को वसीला बनाया जा सकता है तो फिर उस काम करने वाले को क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये हमारे मेहमान हैं जो अभी तक सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। नहीं, मैं नहीं कहता आप जारहाना अंदाज में बोलें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप सबक, ये सबक है। अगर मैं खुद ही तकरीर करके और एक आधा इन दरवेशों का टेबल तोड़ के चला जाऊं तो आपको उसका क्या फायदा है, बल्कि नुकसान है। हमारे नजदीक तकरीर का मकसद है कि कुछ समझा जाए। मैं आपसे यह कर रहा हूं कि जब अमल का वसीला दे सकते हैं तो आमिल का क्यों नहीं, और अगर नेकी को वसीला बना सकते हैं तो नेक को क्यों नहीं। ठीक, अब वर्क पे वर्क खोलिए, ढूंढिए कि दुनिया के अंदर दुआओं में सबसे पहले वसीला किसने इख्तियार किया। वो इमाम हाकिम हो, इमाम बहकी हो, जलालुद्दीन सयूती शाफी की दुर्र मंसूर हो, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला मोहम्मद का वास्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तौबा कबूल कर। फरमा प्यारे ये नाम तुझे किसने बताया? अर्ज की मालिक, जब तूने मेरे वजूद में रूह फूंकी तो मैंने जिधर जिधर देखा तेरे नाम के साथ यही नाम लिखा हुआ था। अर्शों के मालिक ने फरमाया, अर्शों के या गौसे आजम दस्तगीर, अर्शों के मालिक ने फरमा प्यारे अगर मैं ये नाम वाले हबीब को ना बनाता तो तुझे भी ना बनाता। ध्यान कीजिएगा, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि आदम तुझे किसने कहा है कि दुआ में किसी का वसीला पेश कर। मैंने तुम्हें को सबक पढ़ाया है कि मुझसे दुआ मांगनी है तो बीच में किसी का वसीला ऐड कर। तू वसीला लाया क्यों है? अल्लाह ताला ने रद्द नहीं किया, कबूल करके तस्दीक की मोहर लगा दी। सबसे पहले दुआ में वसीला इख्तियार करने वाली जात हमारे बाप अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने बाप के तरीके पर हैं। समझ गए? और सबसे पहले जिस जात का वसीला कबूल हुआ वो जात है कि जिनके लिए गलियां सजी हैं, मोहल्ले सजे हैं, जुलूस निकले हैं, झंडे लगे हैं, दुनिया में चांदनी है, बागों में बहार है, हर तरफ रंगो नूर है। और वो ज़ात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है।
कोई समझ आई है जी बात की? सिहा सित्ता के अंदर एक हदीस शरीफ है, 3 बंदे जा रहे थे सफर पर, बारिश आने लगी, वो एक गार में चले गए कि बारिश रुकेगी तो सफर शुरू कर देंगे। अंदर गए तो बारिश इतनी तेज हुई कि गार में पानी आने लग गया, और इसी तरह लैंडस्लाइडिंग से एक पत्थर लुढ़क के आया और वो गार के मुंह पे आके जम गया। अब पानी इतना था कि बैठना मुश्किल हुआ। तीनों उठे, एक ने तो कहा मैं ही धक्का लगाकर पत्थर फेंक दूं, लेकिन पत्थर सिरका भी नहीं। फिर 3 ने जोर लगाया, लेकिन पत्थर हिला। ये व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं, आपको बुखारी और मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूं आसान लफ्जों में। अब जब तीनों नाउमीद होकर बैठ गए तो उनमें से एक ने कहा, कोई नेकी याद करो। आप गौर करो, कोई नेकी याद करो, फिर अल्लाह से वो अर्ज करो। तरतीब वही नहीं जिक्र कर रहा। एक उठा का मौला, मैं अपने खानदान की, आज के जदीद लफ्ज बोलो, कजन थी वो औरत, हम इकट्ठे हुए एक जगह, करीब था कि मैं मुंह काला करता, लेकिन तेरा डर, तेरा खौफ मुझ पे गालिब आया और मैं उस बुराई से बच गया तेरी वजह से। सूफिया फरमाते हैं गुनाहों से बचने का एक ही तगड़ा तावीज़ है, हर वक्त मढ़ा के गले में डाल, और वो तावीज़ ये है कि तुझे यकीन हो जाए कि अल्लाह देख रहा है। समझ गए? जब ये यकीन पुख्ता हो जाएगा तो फिर तेरी खलवत और जलवत खैर वाली हो जाएगी। अल्लाह हमें ये दौलत अता फरमाए। का मौला, अगर वो मेरा अमल तुझे पसंद आ गया तो आज हम मुसीबत में पड़ गए, मेहर कर, ये मुसीबत हमसे दूर कर। पहले तीनों जोर लगा रहे थे तो हिलता भी ना था, अब उसने नेकी को वसीला बनाया, पत्थर खुद हिला। बाहर से थोड़ी रोशनी आई, दूसरा खड़ा हुआ। का मौला, एक मजदूर मेरे पास काम करता था, एक दिन वो मजदूर उजरत लिए बगैर, दिहाड़ी लिए बगैर चला गया। मैंने उसके दिहाड़ी के पैसों से बकरी खरीदी, उस एक बकरी से नस्ल बढ़ती गई, यहां तक कि एक छोटा सा रेवड़ बन गया। काफी अरसे बाद वो मजदूर आया और आके कहने लगा, साहब जी तुहाडे हाल मेरे एक दिन दे पैसे रहंदे ने, तो मेरी वो दिहाड़ी दे पैसे दे दियो। तो कहा मौला, मैंने उसको कहा ये रेवड़ देख रहा है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा ये सारा तेरा है। क्या बात है जनाब, क्या बात। जिन जिन के यहां भी मजदूर काम करते हैं शफकत करें, खसूसन जिन के यहां बूढ़े मजदूर काम करते हैं, वो दुकान पर मुलाजिम हो, वो आपके ऑफिस में मुलाजिम हो, वो किसी जा पर भी, वो आपके मज़ारे हों, वो कुछ भी हों, बुढ़ापे के अंदर भी जो घर छोड़ के सख्त और दिक्कत वाला काम कर रहा है, कभी उसके घर का मंजर उससे पूछना। कोई घर में मरीज होगा, उस बूढ़े को, बेटियों को घर से रुखसत करने की फिक्र होगी। मुमकिन है कि उस एक बूढ़े के कंधों पर कई मरीजों का बोझ हो। लिहाजा साढ़े जे मुजरमान भी तेरे आता रोज लब रही ने मालिक कलो। हम तो मजदूरी भी पूरी नहीं कर रहे। कितने हम में से हैं जो पूरी 5 नमाजें पढ़ते हैं? सोचें। कितने हम में से हैं जो माह रमजान के पूरे रोजे रखते हैं? कितने हैं जो अपने माल की ज़कात पूरी देते हैं और पूरा उशर निकालते हैं? हम तो मुजरिमों की सब में हैं। सुबह नाश्ता भी दिया, दोपहर को रोटी भी दी, रात का खाना भी दिया, पहनने को लिबास भी दिया, सर छुपाने को छत भी बख्शी, कीता सी कुछ भी नहीं। लिहाजा जिनके मातहत कोई काम करते हैं, कोई मरीज हो, कोई बूढ़ा हो, उससे रियायत जरूर कीजिए, उस पर हाथ नरम रखने की कोशिश कीजिए। हदीस पाक में फरमाया, तुम जमीन वालों पे रहम करो, अर्शों का मालिक तुम पे रहम फरमाएगा।
तो कहा मालिक मैंने उसको वो सारी बकरियां दे दी। वो दुआएं देता चला गया, मौला अगर मेरा ये अमल तुझे पसंद आ गया है तो मेहरबानी कर, असी बड़े औखे पैंडे च पै गए हैं, ये मुश्किल हमसे दूर कर दे। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पत्थर फिर हिला, पावर देखो, फिर हिला, रोशनी आई, लेकिन अभी भी निकलने के लिए वो रास्ता काफी नहीं था। तीसरा उठा, इलाही मैं एक चरवाहा हूं, अब ये जरा दिल के कान से सुनना, मौला मैं एक चरवाहा हूं, बकरियां चरा के जब मैं रात घर जाता हूं, शाम को उनका दूध दोता हूं तो सबसे पहले मां को पिलाता हूं। वाह क्या बात है जी, सबसे पहले मां को पिलाता। एक दिन मैं वक्त से हटकर, जिसे हमारे बोली में बोलते लेट गया, देर से पहुंचा, दूध दोया तो मां सो चुकी थी। मैंने अपने बच्चों से कहा मां को जगाना भी नहीं कि नींद खराब होगी, और दूध अब मैं भी नहीं पीऊंगा, तुम भी नहीं पियोगे, क्योंकि अभी मां ने नहीं पिया। या रब अगर मां के साथ की ये नेकी तुझे पसंद आ गई तो मेहरबानी कर, मुसीबत दूर कर। फरमा पत्थर हटा, रास्ता खुला, और तीनों अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए चले। मां की खिदमत नेकी है, मजदूर को बगैर खयानत के उसकी उजरत का जो बनता था दिया, ये नेकी है। गुनाह से बचना, हराम काम से बचना क्या था, नेकी है। हदीस ने बताया नेकियों का वसीला पकड़ा, कबूल भी हुआ, फिर नेकों का वसीला हो, नेक भी दाता साहब हो, नेक भी गौस पाक हो, नेक भी ख्वाजा गरीब नवाज हो, नेक भी बाबा फरीद हो, तो फिर आलम क्या होगा। अभी जो मैंने तीसरे साहिब की बात सुनाई है वो है मां की खिदमत। मां नू जगाया भी नहीं और मां के बगैर दूध पिया भी नहीं। कितने शादीशुदा लड़के होते हैं कि जब उनकी शादी हो जाए तो वो उसी मां से चीजें छुपाकर दुल्हन के कमरे में ले जाते हैं जो मां इसके लिए खाने की चीजें छुपा छुपा के रखती थी। ये जुल्म नहीं? और मां बाप तो बूढ़ा हो गया है, कोई शुगर का मरीज, को हार्ट का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर के आर्जे में मुब्तला है, वो क्या खाएंगे आप? दांत ही नहीं रहे, दाढ़ें नहीं रही। अगर तू शादीशुदा हो गया, बीवी का तुझ पर हक है, लेकिन पहले चीज लाकर मां के सामने रख, फिर देख उसकी दुआएं। दुआएं लेने के लिए राह चलते हुए मलंगों को तलाश करते हो, दुआओं का मरकज तो घर में बैठा है, बाप की सूरत में, मां की सूरत में। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 बंदों की दुआ रब रद्द नहीं करता, एक मुसाफिर की दुआ, एक मजलूम की दुआ और एक बाप की दुआ। वो औलाद के हक में दुआ कर दे वो भी कबूल, और बद्दुआ कर दे तो वो भी कबूल है। मां बाप की दुआ लीजिए। अब सिर्फ एक सवाल, उसका जवाब, और फिर जल्दी जल्दी दरगाह बगदाद शरीफ। तीसरा सवाल यह है, अल्लाह ताला वनहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, बच्चे पूछते हैं कि अल्लाह शारक से ज्यादा करीब है, तो फिर क्या जरूरत है इन अल्लाह वालों की संगत, सोबत, खिदमत, मुलाजमत और प्यार, वबस्तगी और चाहत की? जवाब सादा सा ये है, मैं आपके करीब बैठा हूं, आप मेरे करीब बैठे हैं, मेरे दिल में क्या है ये आप नहीं जानते, आपके दिल में क्या है ये मैं नहीं जानता। अल्लाह ताला हर एक के करीब है, पर हर कोई रब के करीब नहीं है। ये बात जहन में रखिएगा। हर
किसी को कुर्ब इलाही नसीब नहीं। एक बात। दूसरी बात फिर वही है कि ये जो अल्लाह वाले हैं, इनसे वाबस्तगी, इनसे जुड़े रहना, इनके करीब होना, ये हुक्म भी मौलाना का नहीं है, बल्कि मौला ताला का है। को समझ आ रही है बातों की? अल्हम्दुलिल्लाह कह के माशाल्लाह बाहर जो भाई बरामदे में, सहन में और खड़े भी हैं, अल्लाह इनको खुश रखे, तो सबको आवाज सही आ रही है जी, अल्लाह खुश रखे आपको। अब जरा सुनिए कि जो इनकी संगत और कुर्ब की बात है, वो मौलवी की बात नहीं है, मौला की बात है। ध्यान रखिएगा, तवज्जो का सिलसिला टूटे ना दीजिएगा। अर्शों के मालिक ने कुरान में फरमाया, अब मैं ये चौथी कुरान की आयत कोड कर रहा हूं, समझ गए? अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। पहला क्या हुआ? ईमान वाले। दूसरा क्या हुआ? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवा मिला। हर नेकी करना, हर बुराई से बचना, यह तकवा है, समझ गए? ईमान भी पास है, नेकियां भी पास हैं, फिर भी रब फरमाता वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा, ये मैं को दम नहीं करने लगा, वैसे मैं निशानदेही कर रहा हूं, निशानदेही कर रहा हूं। हाँ, समझ आ रही है आपको? मैं समझता हूं माशाल्लाह गैदरिंग इतनी हो चुकी है कि थोड़ी खुनकी में भी थोड़ी हबस है। इस हबस को इश्क की शिद्दत से मिटाओ। हाल यही है। आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो इश्क की गर्मी से इसे खत्म कर सकते हो तो करो, नहीं भी कर सकते तो फिर भी तवज्जो रखो, गौर कीजिएगा। कहां पहुंचे थे हम? ईमान भी है, तकवा भी है। अब आगे और किस चीज की जरूरत है? फरमा वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ये रब फरमा रहा है, मौलवी साहब ने नहीं कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया। ईमान वालो जी मौला, तकवे वालो इलाही हुक्म, सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मफहूम हमें आरिफीन ने समझाया। आरिफों ने कहा, कोल सोना होवे, हीरे होन, खजाना होए, तो फिर चोर भी तगड़ा हो तो बंदे को लापरवाह नहीं होना चाहिए। तो चोरी ढूंढो, सेफ ढूंढो। बात सियाने कहते हैं आजकल वक्त नहीं घर सोना रखन दा, लाकर च रखो, समझ गए? गोया कि रब ताला हमें फरमाता है, ईमान और तकवे वालों, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, वो ईमान लूटता है, वो तकवे को लूटता है। अपना ईमान और तकवा तिजोरियों में रख दो। अगला जुमला कह रहा हूं, फिर मुझे समझ आएगी कि आप कहां बैठे हो। अपने तकवे और ईमान को बचाने के लिए निस्बतों की तिजोरियों में रख दो। निस्बतों की तिजोरियां। वकूनू मअस्सादिकीन, फिर क्या होगा? तुम्हारा ईमान भी बच जाएगा, तकवा भी बच जाएगा। अब एक फरमान सुन लो गौसे पाक शाह बगदाद का। पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला ने फरमाया, मेरा मुरीद तौबा किए बगैर नहीं मरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम कादरी हैं, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है अपने हाथ में पीराने पीर का। यही फायदा है वकूनू मअस्सादिकीन। लेकिन एक उलझन पैदा हो गई। फिर वो उलझन ये है, नेकी गौसे पाक ने की, नेकी दाता साहब ने की, नेकियां गंजे शकर ने की। हम पास चले भी जाएं
हमने तो कुछ नहीं किया, तो हमें फायदा। सवाल तो रीजनेबल है, लेकिन इसका जवाब बुखारी और मुस्लिम शरीफ में है। अभी भी आपको दौड़ा नहीं सुनाया, ना सुनाऊंगा, ना मुझे इतने आते हैं, समझ गए ना। सुनना, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है और साहिब मिशकात ने बाब ज़िक्रुल्लाह व तक़र्रुब के अंदर इसको नकल किया। जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के फरिश्ते ऐसे हैं जो रब के जिक्र की महफिलें तलाश करते हैं। देख लो, ये सुभान अल्लाह कहना भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के फरिश्ते ऐसे हैं जो जिक्र की महफिलें तलाश करते हैं। जब उनको अल्लाह के जिक्र की महफिल मिलती है तो वह जमीन से लेकर आसमान तक उस महफिल को परों में छुपा लेते हैं। फिर उस महफिल पे सुकून सकीना उतरता है। जब महफिल खत्म होती है तो फरिश्ते रब के पास जाते हैं। अल्लाह फरमाता किधर से आए, हालांकि अल्लाह जानता है। फरिश्ते कहते मौला तेरे बंदों के पास से आए। अल्लाह फरमाता क्या कर रहे थे मेरे बंदे? फरिश्ते कहते मौला तुझे याद कर रहे थे। रब ताला फरमाता है उन्होंने मुझको देखा है, मालिक नहीं देखा। फरमा अगर देख लेते तो मौला ज्यादा तेरी याद में डूब के तुझे याद करते। और क्या कहते थे? इलाही जन्नत मांग रहे थे। रब फरमाता उन्होंने जन्नत देखी है, मौला नहीं, अगर देख लेते तो या रब ज्यादा जन्नत का सवाल करते। और क्या कहते थे? इलाही दोजक के मामले में डरते थे, तुझसे फरियादें करते थे, इलाही हमें नारे दोजक से बचा। अल्लाह फरमाता उन्होंने दोजक को देखा है, मालिक नहीं देखा। अगर देख लेते तो मौला वो ज्यादा दोजक से डर के तेरे हुजूर अर्जियां पेश करते। और भी कुछ कहते थे, मौला नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है गवाह हो जाओ, जिस महफिल से तुम उठ कर आए हो मैंने सबकी बख्शिश फरमा दी है। अब अभी रुकिएगा, अब वो मकाम आ रहा है जो सवाल का जवाब है। ध्यान करना भाइयों, ध्यान करना। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। एक फरिश्ता अर्ज करता है मौला सारे बख्श दिए। अल्लाह फरमाता है सारे बख्श दिए। अब सवाल सुनना प्लीज, पूरी तवज्जो। फरिश्ता कहता है मौला उस महफिल में तो एक ऐसा बंदा भी आया था जो तेरे जिक्र के लिए कोई नहीं आया। यहां मुझे आपकी डबल तवज्जो चाहिए। नहीं, पूरी तवज्जो। अल्लाह फरमाता सारी महफिल बख्श दी। फरिश्ता कहता है मौला वहां एक बंदा ऐसा भी था जो तेरे जिक्र के लिए नहीं आया, किसी को बुलाने आया था। उन्हें कहा चल बह जा, जाने आ। गुजर रहा था और बंदों को बैठा देखा तो कहा वेखिए तो सही ये कर दे की ने। ये मैं आपको मां तशरीह के अर्ज कर रहा हूं, मां तशरीह के। तो मौला वो तो तेरे जिक्र के लिए नहीं आए। अब मैं आप भाइयों को, बुजुर्गों को, खुसूसन नौजवानों को कहूंगा अगली बात को डबल तवज्जो से सुनना। इसी बुखारी जिसमें यह हदीस है, यही मुस्लिम जिसके अंदर यह हदीस है, इस बुखारी की पहली हदीस के अंदर यह हदीस के लफ्ज हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। और बुखारी की यह हदीस जो मैं पढ़ रहा हूं यह बता रही है कि वो बंदा जिक्र करने आया ही नहीं। जिक्र करने आया ही नहीं, बुलाने आया बैठ गया, गुजर रहा था बैठ गया, कदा व कदा कदा व कदा। वो तो वैसे ही आया, नीयत लेकर नहीं आया। अर्शों के मालिक का जवाब सुनना, फिर अपनी निस्बतों पे नाज हो तो जुबानों को कौन रोक सकता है? पहले सुनना। रब ताला फरमाता है वो बैठा तो मेरी याद वालों के पास था ना, वो बैठा तो मेरे जिक्र वालों के पास था ना। तो जो मेरे जिक्र, मेरी याद वालों के
पास बैठ जाए। गौर करें मैं क्या कह रहा हूं, मेरे लफ्ज नहीं है, मफहूमी तर्जुमा हदीस का है। जो मेरी याद वाला ये है, सजाद कर लिए, याद वाला ये है, नहीं मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आगे बाएं की तशबीह देने लगा तो मैंने कहा ना दायां ठीक है ना। जिक्र वाला ये है, ये सिर्फ पास आके बैठा है, जिक्र वाला नहीं है। तो रब फरमाता है जो मेरी याद वालों के पास बैठे वो बेनसीबा नामुरादा नहीं होता, बेनीता भी आया है, हमने उसे भी बख्श दिया है।